रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी भर्ती का अपडेट आया है। अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मौका आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। कुल 312 पद हैं जिनके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये आपके करियर के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। और ये भर्ती कहीं और नहीं बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक भारतीय रेलवे में हो रही है। ये भर्तियां रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के जरिए की जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, वो है तारीखें। इन पर खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि आवेदन के लिए वक्त लिमिटेड है। देखिए, एप्लीकेशंस 30 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी, लेकिन जो तारीख आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है 29 जनवरी 2026। ये अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, इसे अभी कहीं नोट कर लीजिए। फीस भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 है, और अगर फॉर्म में कोई सुधार करना हो तो इसके लिए आपको 1 से 10 फरवरी 2026 के बीच का समय मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए फीस 500 रुपए है। वहीं एससी, एसटी, ईबीसी, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपए है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप परीक्षा में बैठते हैं तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 400 रुपया वापस मिल जाएंगे और बाकी सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को पूरी 250 रुपए की फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए और सबसे जरूरी सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए इस अवसर को और गहराई से समझते हैं। इस भर्ती में कई तरह के पद हैं। कुछ मुख्य पदों पर नजर डालें तो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए सबसे ज्यादा 202 पद हैं। इसके लिए हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और 2 साल का अनुभव चाहिए। वहीं अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो चीफ लॉ असिस्टेंट के 22 पद भी हैं, लेकिन इसके लिए रेलवे में 5 साल का अनुभव जरूरी है। बाकी सभी पदों की पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी 44,900 रुपए प्रति माह तक हो सकती है। और सुनिए, ये तो सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको महंगाई भत्ता, मकान का किराया और ट्रैवल अलाउंस जैसे कई दूसरे फायदे भी मिलेंगे। अच्छा, एक मिनट, अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है और मददगार साबित हुई है तो इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, रोजाना ऐसी ही सरकारी नौकरियों की सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा कैसे, क्या है पूरा प्रोसेस, आइए जानते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत सीधा और साफ रखा गया है। इसमें कुल 4 मुख्य चरण होंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी है रिटन एग्जाम। उसे पास करने के बाद कुछ खास पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां आपकी सारी योग्यताओं की जांच होगी। और आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया है। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि अप्लाई कैसे करना है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना है। वहां एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी जानकारी बिल्कुल सही भरें। अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करें, ऑनलाइन फीस जमा करें और हाँ, आखिर में अपने फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, आखिरी तारीख है 29 जनवरी 2026। इस तारीख को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो अब देर किस बात की, इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए इस विश्लेषण को लाइक करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि हर रोज सरकारी नौकरी का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और सबसे जरूरी काम, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन की तैयारी शुरू कर दें।